सोमवार को मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि मंत्री विजय शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी पर 2 हफ्ते के भीतर फैसला करे। ये मामला कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ उनके आपत्तिजनक बयानों से जुड़ा है। कोर्ट ने कहा कि विशेष जांच टीम ने अपनी जांच पूरी कर ली है और अंतिम रिपोर्ट जमा कर दी है। अब राज्य सरकार की मंजूरी का इंतजार है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 196 के तहत कार्रवाई के लिए जरूरी है। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस नेताओं मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी पर आज तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता नई योजना वीबीजी राम के बारे में गलत जानकारी फैला रहे हैं। चौहान ने कहा कि नया कानून काम के अधिकार को पहले से ज्यादा मजबूत करेगा। प्रेस वार्ता में शिवराज ने कहा कि विपक्ष ये झूठ फैला रहा है कि नई योजना में रोजगार केवल कुछ पंचायतों में ही मिलेगा। उन्होंने साफ किया कि ये योजना देश की सभी पंचायतों में लागू होगी। भोपाल समेत मध्य प्रदेश में सर्दी का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिन तक तेज ठंड से कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन इसके बाद बूंदाबूंदी के आसार बन रहे हैं। सुबह के वक्त कोहरे का असर भी जारी रहेगा। सोमवार सुबह ग्वालियर, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना में मध्यम कोहरा छाया रहा। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन सहित 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में हल्का कोहरा देखा गया। इंदौर के भागलपुरा में अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो गई है। बस्ती के 30% हिस्से में बिछाई गई नर्मदा लाइन से सप्लाई शुरू हो गई है। 2 दिन पहले नगर निगम अफसरों ने जल से पानी के सैंपल भी लिए थे। रिपोर्ट में भी साफ पानी आया है। हालांकि अभी भी रहवासियों को टैंकरों के पानी का उपयोग करने के लिए कहा जा रहा है। उधर अब नए मरीज मिलना भी कम हो गए हैं। दिन भर मरीजों से भरा रहने वाला बस्ती का आयुष्मान क्लिनिक भी अब खाली रहने लगा है। दिन में 3-4 मरीज ही परेशानियां लेकर आ रहे हैं। रविवार को उल्टी दस्त के 2 मरीज आए, लेकिन उनमें लक्षण कम थे। उनका इलाज घर पर ही किया जा रहा है। आईसीयू में भर्ती मरीजों की संख्या भी कम होती जा रही है। अब 6 मरीज आईसीयू में भर्ती हैं, उनमें से 3 की हालत गंभीर है। हालांकि उन्हें दूसरी बीमारियां भी हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की दावोस यात्रा पर सवाल उठाते हुए आज कहा कि प्रदेश में 32 लाख करोड़ के निवेश और 26 लाख रोजगार का वादा हवाई साबित हुआ है। हकीकत में मात्र 3% निवेश ही जमीन पर उतरा है और रोजगार शून्य है। भोपाल में अपने निवास पर प्रेस से बात करते हुए पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री विदेश यात्राओं में करोड़ों फूंक रहे हैं, जबकि प्रदेश पर प्रतिदिन 200 करोड़ का कर्ज बढ़ रहा है। इस अवसर पर मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक भी उपस्थित थे। जीतू पटवारी ने कहा कि छिंदवाड़ा में कफ सिरप कांड में 23 बच्चों की मृत्यु के बाद हटाए गए तत्कालीन ड्रग कंट्रोलर दिनेश कुमार मौर्य को कुछ ही दिनों बाद सामान्य प्रशासन विभाग में अपर सचिव बना दिया गया। इसी प्रकार इंदौर में दूषित पानी से 24 नागरिकों की मृत्यु के बाद हटाए गए नगर निगम आयुक्त दिलीप कुमार यादव को मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का प्रबंध संचालक नियुक्त कर दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि भाजपा सरकार मौतों के जिम्मेदार अधिकारी को सजा नहीं बल्कि पुरस्कार देती है। T20 वर्ल्ड कप 2026 लगातार नजदीक आता जा रहा है, लेकिन बांग्लादेश के भारत में टीम नहीं भेजने का विवाद खत्म नहीं हो रहा है। अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इस विवाद को सुलझाने के लिए डेडलाइन तय कर दी है। आईसीसी ने तय किया है कि 21 जनवरी तक इस बात पर फैसला कर लिया जाएगा कि बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप में शिरकत कर रहा है या नहीं। हालांकि बांग्लादेश ने इसके बावजूद एक बार फिर आईसीसी कहा है कि वे वर्ल्ड कप में भाग लेना चाहते हैं, लेकिन उनकी टीम भारत नहीं जाएगी, यानी बांग्लादेश के मैच भारत से कहीं शिफ्ट कर दिए जाएं। मध्य प्रदेश में पहली बार सोशल स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से सामाजिक महत्व के एक प्रोजेक्ट के लिए फंड उठाया जाएगा। इस पहल के तहत प्रदेश के युवाओं को विदेश में नौकरी के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। इस योजना को लेकर नाबार्ड ने रुचि जाहिर की है, जबकि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इस प्रोजेक्ट में अहम भूमिका निभाएगा। सूत्रों के अनुसार प्रदेश में यह पहला अवसर होगा जब सोशल स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से किसी सामाजिक उद्देश्य वाले प्रोजेक्ट के लिए निवेशकों से राशि जुटाई जाएगी। इससे पहले दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में इस तरह के प्रयोग सफलतापूर्वक किए जा चुके हैं। ये पहल युवाओं को वैश्विक रोजगार से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। मध्य प्रदेश के तीर्थयात्रियों के लिए IRCTC भारत गौरव पर्यटक ट्रेन चलाने जा रही है। आगामी 10 अप्रैल को इंदौर से पुरी, गंगा सागर के साथ 2 ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ एवं काशी विश्वनाथ की यात्रा के लिए रवाना होगी। इंदौर, उज्जैन, शुजालपुर, सीहोर, रानी कमलापति, इटारसी, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी एवं अनूपपुर स्टेशनों से यात्री इस ट्रेन पर सवार हो सकेंगे। 10 रात और 11 दिन की इस यात्रा में पुरी, गंगा सागर, गया, वाराणसी और अयोध्या के दर्शनीय स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा।
इसके लिए यात्रियों को स्लीपर क्लास के लिए 19,990 रुपए प्रति व्यक्ति, थर्ड एसी के लिए 32,800 और सेकंड एसी के लिए 43,250 रुपए प्रति व्यक्ति चुकाने होंगे। अशोकनगर जिले के आनंदपुर धाम ट्रस्ट को लेकर कांग्रेस से बड़े और गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि आनंदपुर धाम में वर्षों से अवैध गतिविधियां चल रही हैं, लेकिन प्रशासन और सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। अहिरवार ने आरोप लगाया कि ट्रस्ट के माध्यम से काले धन को सफेद किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि ट्रस्ट की सालाना आमदनी करीब 700 से 800 करोड़ रुपए है। इस मामले में उन्होंने 3 IAS अधिकारी के नाम भी लिए और निष्पक्ष जांच की मांग की। कांग्रेस नेता ने कहा कि आनंदपुर धाम में दलित और आदिवासी समुदाय के युवकों और महिलाओं का शोषण किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि आश्रम में देह व्यापार जैसा संगठित रैकेट चल रहा है और उनके पास इससे जुड़े वीडियो संबंधी सबूत मौजूद हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने आदिवासियों की जमीन और सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किया है।